तो देखो, ग्रुप के कलेक्शन में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, ग्रुप का एक कलेक्शन लें और उसमें आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन जो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये समझाना है ग्रुप के कलेक्शन में। इसको जानने के लिए कुछ बातें जरूरी है जानना। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, मैं भी लिखूं, समझना है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन को जानने के लिए 3 रिलेशन जानना जरूरी है। जैसे मान लो ये लाइन एल है, ये एल एम के पैरेलल है, एम भी एल के पैरेलल है कि नहीं। तो यहाँ पे और कोई लाइन खुद के पैरेलल भी होती है, एल और एल के बीच के एंगल 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो एल लाइन एल के भी पैरेलल है और यहाँ पे एल पैरेलल है एम की और एम पैरेलल है एन की, एल भी एन के पैरेलल होगा। ठीक है, दो लाइन के बीच का एंगल जब 0 डिग्री का होगा तो उसे पैरेलल लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो एल एल के पैरेलल है, क्योंकि एल एल के बीच का एंगल 0 डिग्री का है, तो एल एल के पैरेलल है। तो कोई रिलेशन यदि खुद के बीच में वही लगता है तो उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, जो रिलेशन खुद के बीच भी लगता है उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। जैसे एल एल के पैरेलल है लेकिन एल पर परपेंडिकुलर नहीं है, खुद पर परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, लेकिन पैरेलल होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब एल पैरेलल है एम की, तो एम भी पैरेलल है एन की। हाँ, तो इसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। जैसे एल परपेंडिकुलर है एम पर, तो एम भी परपेंडिकुलर है एल पर, तो परपेंडिकुलर होने का रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, अब एल पैरेलल है एम की, एम पैरेलल है एन की, एम दोनों में कामिल हो गया तो एम को हटा दो तो एल भी एन के पैरेलल होगा। ये कौन सा रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन। जो रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। तो जो तीनों प्रकार का रिलेशन होता है उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई। हाँ, रिफ्लेक्सिव के हो, खुद के बीच में भी रिलेशन लगता हो, और दो रिलेशन ए और बी के बीच में जो रिलेशन आर हो तो बी और ए के बीच में भी रिलेशन आर हो। ठीक है, एल और एम के बीच में रिलेशन आर है, एम और एल के बीच में रिलेशन आर है, एल और एम के बीच में रिलेशन आर हो, तीनों। हाँ, तीनों सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तब उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको स्वतुल्य संबंध, सम्मिश्र संबंध, संक्रामक संबंध, इसको तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है ना, तो वही क्या है, एक चीज और है कि यहाँ पे जैसे मान लो f(x) है इज इक्वल टू 2x, तो s के स्थान पे 1 रखोगे तो 2 गुने 1 तो 2 आ गया, 2 रखोगे तो क्या आएगा, 2 गुने 2 तो 4 आ गया। तो यहाँ 1 है तो 2 बन गया, 2 है तो 4 बन गया। लेकिन यदि f(x) इज इक्वल टू x है, ठीक है, s के स्थान पे 1 रखो तब भी 1 आएगा, 2 रखो तब भी 2 आएगा, 3 रखो तो 3 आएगा। तो f लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 में 1 का गुणा करो तो 2 आएगा, 2 में 1 है, 3 में 1 का गुणा करो तो 3 आएगा, 4 में 1 का गुणा तो 4 आएगा। तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। उसी प्रकार 1 में f लगाओ तब भी 1 है, 2 में f लगाओ तब भी 2, 3 में f लगाओ तब भी 3, तो f आइडेंटिटी मैपिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैपिंग। आइडेंटिटी मैपिंग को डिनोट करने की परंपरा है I(x) बराबर x से, इससे डिनोट करते हैं I से। तो आइडेंटिटी मैपिंग क्या होता है, अब ये आप जानते हो कि जो मैपिंग 1 1 और ऑन टू, 1 1 का मतलब ये होता है कि डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट हो, और को डोमेन का ईच एलिमेंट रिलेटेड हो डोमेन किसी न किसी एलिमेंट से, तो उसको ऑन टू कहते हैं। तो आइडेंटिटी मैपिंग ऑलवेज 1 1 ऑन टू होता है। आइडेंटिटी मैपिंग ऑलवेज 1 1 ऑन टू होता है, 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैपिंग को यदि हम ये दिखा दें कि होमोमॉर्फिज्म है तो आइडेंटिटी मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा कि नहीं। आइडेंटिटी मैपिंग क्या होता है, हमेशा 1 1 ऑन टू होता है। यदि इसको हम होमोमॉर्फिज्म दिखा दें तो आइडेंटिटी मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, एक फंक्शन इस प्रकार का आप पढ़े हो, तो जैसे मान लो ए और बी 2 सेट हैं, और ए और बी 2 सेट के बीच में कोई मैपिंग है, f क्या है, 1 1 ऑन टू है। ठीक है, ए बी सी, एफ ए एफ बी सी एफ बी एफ सी, है ना। तो ये मैपिंग 1 1 भी है और ऑन टू भी है। जब ए से बी के बीच में कोई मैपिंग 1 1 ऑन टू होती है
तो बी से ए में एक ही मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। लेकिन यदि 1 1 ऑन 2 नहीं है मान लो, हाँ, तो क्या होगा, जैसे ए और बी है, इसके एलिमेंट हैं, जैसे मान लो 1 2 3, ठीक है, इसमें आ गया 2 4 6, ठीक है। तो इस वाली मैपिंग में इसमें आ गया 8 भी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ऑन 2 नहीं, 1 1 तो है लेकिन ऑन 2 नहीं है। एक एलिमेंट बैठ रहा है। हाँ, एक एलिमेंट बच रहा है। यदि मान लो यहाँ पे 7 है, मान लो 7 एलिमेंट किसी से रिलेटेड नहीं है, नहीं है, जब ठीक है। इसमें लिखा ईच एलिमेंट रिलेटेड। हाँ, तो यहाँ कहने का मतलब 1 1 तो है लेकिन ऑन 2 नहीं है। तब हम बी से ए में मैपिंग नहीं डिफाइन कर सकते, हाँ। क्योंकि बी से ए में मैपिंग डिफाइन करोगे तो ये डोमेन बन जाएगा, ये को डोमेन। तो डोमेन का हर एक एलिमेंट संबंधित होना चाहिए, हाँ, को डोमेन का भले बच जाए, हाँ, हाँ, नहीं तो मैपिंग ही डिफाइन नहीं मानी जाती। हाँ, तो यहाँ पे को डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट डिफाइन नहीं रहेगा। यहाँ पे 7 एलिमेंट किसी संबंधित नहीं है, इसलिए डोमेन नहीं बन सकता। तो ए से बी में मैपिंग तो डिफाइन हो सकती है लेकिन बी से ए में नहीं डिफाइन हो सकती। लेकिन यदि मान लो कि यदि ए और बी है, दो सेट इस प्रकार के हैं, ठीक है। यहाँ पे x1 x2 x3 ऐसे हैं, और यहाँ पे y1 तो ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है, और ये y3 ये इससे रिलेटेड है। तो ए से बी के बीच में मैपिंग है, पर ठीक है, तो नहीं। क्योंकि हर एक एलिमेंट रिलेटेड भी है और यूनिक एलिमेंट भी बन रहा है। लेकिन बी को डोमेन जब मान लेंगे तो y1 का इमेज 2 स्थानों पर बनेगा, तो यूनिक इमेज नहीं बनेगा। तो ये 1 1 ना हो। कहने का मतलब ये हुआ कि ए से बी में मैपिंग तो है, पर बी से ए में डिफाइन जब करोगे तो बी के प्रत्येक एलिमेंट तो संबंधित है, लेकिन बी के सभी के एलिमेंट का यूनिक इमेज भी बनना चाहिए ना। तो नहीं। तो y1 का 2 स्थानों पर इमेज बन रहा है जब इसको डोमेन बना दोगे तो, हाँ, s1 पर भी और s2 पर भी। हाँ। जबकि मैपिंग के लिए क्या जरूरी है, यूनिक इमेज भी बनना चाहिए, ठीक है। यूनिक इमेज बनना चाहिए। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हो तो एक ऐसा नियम जिसके द्वारा सेट ए के ईच एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो, तब ए और बी के बीच में लगने वाले रूल को क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यदि हम इसको डोमेन बनाएंगे तो डोमेन का हर एक एलिमेंट संबंधित होना चाहिए, पहली शर्त है, और हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज बनना चाहिए। तो y1 का इमेज यूनिक नहीं बन पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बी से ए के बीच मैपिंग नहीं डिफाइन कर सकते। तो डिफाइन कब कर सकते हैं, जब मैपिंग 1 1 भी हो और ऑन 2 हो। यहाँ भी देखो ऑन 2 नहीं थी तो बी से ए में मैपिंग डिफाइन नहीं कर सकते थे। यहाँ पे क्या है, 1 1 नहीं है, मेनी 1 है, कई एलिमेंट एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है, ये मेनी 1 मैपिंग है जी। तब है, तब भी बी से ए में मैपिंग नहीं डिफाइन कर सकते। तो ए से बी में यदि कोई मैपिंग डिफाइंड है एफ है, तो बी से ए में डिफाइन करने के लिए जरूरी है कि जो एफ है वो 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, 1 1 भी हो और ऑन 2। जैसे 1 1 है ऑन 2 है तो इसको डोमेन बना देंगे तब भी सारे के एलिमेंट रिलेटेड है, और हर एक एलिमेंट का इमेज भी यूनिक बन रहा है। ये डोमेन बन सकता है, ये को डोमेन बन जाएगा। तो एक मैपिंग डिफाइंड होगी, तो ये मैपिंग यदि एफ है तो इसका नाम या फिर बस हो जाता। आप ब्राह्मणी क्लास में पढ़े भी हो, यदि ए से बी में कोई मैपिंग बाइजेक्टिव मैपिंग है, 1 1 ऑन 2 है, तभी बी से ए में एक मैपिंग डिफाइंड हो सकती है। उस मैपिंग को कहते हैं मैपिंग एफ की इनवर्स मैपिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनवर्स मैपिंग, ठीक है। तो इनवर्स मैपिंग हो गई है। अब यहाँ पे देखो, तो यदि एफ मैपिंग ए से बी में 1 1 ऑन 2 है तो एफ इनवर्स भी क्या होती है, 1 1 ऑन 2 होती है। देखने से पता चल रहा है कि हर एक एलिमेंट का इमेज डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट भी बन रहा है, और हर एक एलिमेंट को डोमेन का हर एक एलिमेंट रिलेटेड भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो चीजें आप पता चली, जो आइडेंटिटी मैपिंग होती है 1 1 ऑन 2 होती है। दूसरी चीज ये पता चली कि ए से बी के बीच में कोई मैपिंग एफ 1 1 ऑन 2 है तो बी से ए में एक मैपिंग डिफाइंड हो सकती है जिसे मैपिंग एफ का इनवर्स मैपिंग कहते हैं, और वह भी 1 1 ऑन 2 होती है, एफ इनवर्स भी। यदि एफ 1 1 ऑन 2 है तो एफ इनवर्स भी क्या होगी, 1 1 ऑन 2 होगा। यदि एफ इनवर्स को आपको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो होमोमॉर्फिज्म हर दिखा देना पड़ेगा, 1 1 ऑन 2 तो होबे हो करेगा, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म दिखा देंगे तो आइसोमॉर्फिज्म की तीनों प्रॉपर्टी उसमें सैटिस्फाई हो जाएगी। हां, तो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी एफ इनवर्स, हां, क्योंकि 1 1 भी है ऑन 2 भी है सब। हाँ, अब देखो एक चीज और जानना जरूरी है इसमें। पहले चीज ये जानना जरूरी था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। दूसरा जानना जरूरी था आइडेंटिटी मैपिंग किस प्रकार की मैपिंग होती है, 1 1 ऑन 2, ठीक है। दूसरा इनवर्स मैपिंग कब डिफाइंड होती है, जब ए से बी के बीच में कोई मैपिंग 1 1 ऑन 2 हो तो बी से ए के बीच में भी एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं जो एफ का इनवर्स मैपिंग कहलाता है। अब तीसरी चौथी चीज ये जानना जरूरी है इस क्वेश्चन को समझने के लिए
ग्रुप के कलेक्शन में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इसको प्रूफ करने के लिए हम आपको रॉ मटेरियल बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कच्चा माल, ठीक है। तो जैसे मान लो ए बी सी 3 सेट हैं, ए बी सी 3 सेट हैं, ठीक है। और ए से बी के बीच में कोई मैपिंग एफ क्या है, 1 1 on 2 है। अब बी से सी के बीच में एक मैपिंग जी 1 1 on 2 है, ठीक है, 1 1 on 2 है। जैसे मान लो इसके एलिमेंट S1 S2 S3, इसके एलिमेंट Y1 Y2 Y3, इसके एलिमेंट Z1 Z2 Z3, ठीक है। तो ये इससे ये इससे ये इससे और इसमें ये इससे रिलेटेड, ये तीनों दोनों मैपिंग क्या है, 1 1 on 2 है। तो जब ए से बी में F 1 1 on 2, बी से सी में G 1 1 on 2, ऐसी कंडीशन में ए से सी के बीच में भी एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं, जिसे कहते हैं एफ और जी का कंपोजिशन मैपिंग, जिसको डिनोट करते हैं जी ओ एफ से, सच दैट इक्वल सी। ए से सी के बीच में डिफाइन होने वाली मैपिंग को एफ ओ जी नहीं कहते, जी ओ एफ कहते हैं। अब पढ़ेंगे क्या, एफ और जी का कंपोजिशन मैपिंग लिखेंगे, जी और एफ का अगर कंपोजिशन करते हैं तो उसको एफ को जी पढ़े। हाँ, सी से बी के बीच में, सी से ए के बीच में डिफाइन होने वाली मैपिंग को कहेंगे जी और एफ का कंपोजिशन, जिसको डिनोट करेंगे एफ ओ जी से, सी टू ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि ए से बी में 1 1 on 2 है एफ, और बी से सी में जी 1 1 on 2 है, तो ए से सी के बीच में डिफाइन होने वाली मैपिंग को कहते हैं एफ और जी का कंपोजिशन मैपिंग, जिसको जी ओ एफ से डिनोट करने की परंपरा है। ये वाली मैपिंग भी क्या होती है, 1 1 on 2 होती है। ये वाली मैपिंग भी क्या होती है, 1 1 on 2 होती है, ठीक है। तो जी ओ एफ 1 1 on 2 हर हाल में होती है, पीछे क्लास में प्रूफ किया गया है, लेकिन ब्राह्मी क्लास में। पर जी ओ एफ को आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ए से सी के बीच में इस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म दिखा देंगे, तो ए से सी के बीच में भी आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ए बी सी का काम क्या करेंगे, जी जी डैश जी डबल डैश, ठीक है। ग्रुप का एक कलेक्शन है, इसमें बहुत सारे ग्रुप हैं, ग्रुप हो गए, ठीक है। और इन ग्रुप के बीच में रिलेशन क्या है, आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है। इसके इसके बीच में आइसोमॉर्फिज्म, इसके इसके बीच में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन होता है ग्रुप के कलेक्शन में, उस रिलेशन को प्रूव करना है, वे इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए दिखाना पड़ेगा कि आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन सिमेट्रिक है, आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन ट्रांजिटिव है। ये आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन जब तीनों प्रकार की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, तब कहेंगे ग्रुप के कलेक्शन में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ना। तो यहाँ पे जी से जी के बीच डिफाइंड होने वाली मैपिंग को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैपिंग। आइडेंटिटी मैपिंग क्या होती है, 1 1 on 2 होती है, उसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर देंगे, होमोमॉर्फिज्म तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूव हो जाएगी। तो ये हम लिख देंगे कि we know that कि आइडेंटिटी मैपिंग इज ऑलवेज 1 1 on 2। हाँ, वो लिखने का तरीका भी हम बताएंगे, अभी तो अब आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ए से बी के बीच में कोई मैपिंग यदि आइसोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश के बीच, तो जी डैश से जी के बीच में भी मैपिंग क्या होनी चाहिए, आइसोमॉर्फिज्म, ये मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। यदि ए जी से जी डैश के बीच में कोई मैपिंग एफ मान लो आइसोमॉर्फिज्म है, तो निश्चित रूप से 1 1 on 2 रही होगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जी डैश से जी के बीच में एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मैपिंग 1 1 on 2 होती है उसी की इनवर्स मैपिंग डिफाइन हो सकती है, ठीक है। तो एफ इनवर्स भी क्या होगी, 1 1 on 2 होगी। तो एफ इनवर्स को हम क्या प्रूफ कर देंगे, होमोमॉर्फिज्म। तब यह हो जाए प्रमाणित हो जाएगा कि जी डैश से जी के बीच में भी एक आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन। तो जब जी से जी डैश के बीच में हम आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन ले मान कर ही चले हैं, ये जी डैश से जी में भी दिखा देंगे आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन है, तो आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए जी से जी डैश के बीच में एक मैपिंग लेंगे जिसको कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। जी डैश से जी डबल डैश के बीच में एक मैपिंग लेंगे जी, जिसको कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म है। तब जी से जी डबल डैश में अगर हम आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ कोई मैपिंग को दिखा दे कि आइसोमॉर्फिज्म है, ट्रांजिटिव हो जाएगी। हाँ, तो वो मैपिंग क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव हो जाएगी। अब खुद का तो वही है, तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। हाँ, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, समझ गए, ठीक है ना। इसी चीज को लिखने वाला, ठीक है। तो देखो आगे, श्री राम जय राम। The relation of isomorphism in the set of all group, उस थ्योरम लिखो। The theorem
रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म in the set of all group in the set of all group. The relation of isomorphism in the set of all groups all groups in an is an equivalence relation, तुल्यता संबंध। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब प्रूफ इसका, लेट G डैश G डबल डैश R D collection of the set of groups, sets of groups. We shall establish that the relation of isomorphism relation of isomorphism relation of isomorphism in the set of all group groups is reflexive, symmetric and transitive. Is reflexive, symmetric and transitive. That is equivalence relation. Equivalence relation. That is equivalence relation. ठीक देते ना? पहले देखते हैं नंबर फर्स्ट, reflexive collection and set of group may be established by the relation isomorphism or relation. ठीक है, तो reflexive. If G be any group, then G आइसोमॉर्फिज्म होगा। G और G के बीच में आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन कब होगा, ये आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। देन आपको ये कहने का मतलब G एनी ग्रुप, G एक ग्रुप लेते हैं तो G और G के बीच में हम आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन दिखाना आपका मकसद है। ये दिखाने के लिए क्या करेंगे, ये दिखाने के लिए क्या करेंगे कि G से G के बीच में एक मैपिंग ऐसी है जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है, और उस मैपिंग को हम ढूंढ निकालते हैं। ठीक है, G से G के बीच में ऐसी कौन सी मैपिंग है जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है। ठीक है, तो G से G के बीच में डिफाइन होने वाली मैपिंग क्या है? आइडेंटिटी मैपिंग। ठीक है, जैसे मान लो नेचुरल नंबर की लोगी, तो यहाँ पे 1 में F लगाओ दे, 2 में लगाओ दे F,
वही डोमेन वही को डोमेन आइडेंटिटी मैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट कैपिटल आई बी द आइडेंटिटी मैपिंग, बी द आइडेंटिटी मैपिंग, आइडेंटिटी मैपिंग ऑन G that is I from G to G such that आप जानते हैं तो I x बराबर s होता है। यही आइडेंटिटी मैपिंग की परिभाषा है फॉर ऑल एस बिलोंगिंग G। आइडेंटिटी मैपिंग G में I, G से G के बीच में डिफाइन होने वाली मैपिंग आइडेंटिटी किस प्रकार से होती है? x में I लगाओ तो x से I, I को लगाने से s में कोई फर्क न पड़े, वही आइडेंटिटी एलिमेंट के रिप्लेस। We see that I is 1 1 on 2. We see that I is 1 1 on 2. ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे क्या? If x comma y belong in G, तो implies x into y belong in G, closure property in G by closure property in G। ठीक है, तो जब x into y G का एलिमेंट होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा? अगेन I x into y बराबर I x into y ना आएगा कि नहीं? I लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इम्प्लाइज I x y को लिख सकते हैं, इस x के स्थान पे लिख सकते हैं I x, अब y के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? I y। तो क्या आ गया? I x into I y, इट मीन्स I is आइडेंटिटी यहाँ पे B C दैट जहाँ लिखे हैं क्लियरली लिख दो, क्लियरली I is 1 1 on 2। ये तो कंफर्म है पहले से, यूनिवर्सल ट्रूथ है, पहले से जानते हैं हम कि आइडेंटिटी मैपिंग 1 1 on 2 होती है। आइडेंटिटी मैपिंग क्या होती है? 1 1 on 2। हाँ, ठीक है, मतलब ऐसे लेकर चले यदि I x बराबर I y लेकर चलो मान लो, x बराबर y आई ले जाएगा तो 1 1 हुआ कि नहीं? आपको डोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं हम, मान लो x, इसके करेस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट s ऐसा मिलेगा जिसमें I लगाएंगे तो s आएगा। इसका मतलब आर्बिट्रेरी एलिमेंट का प्री इमेज मिल गया, इसका मतलब ईच एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा, इसलिए ऑन 2 हो गया। इसलिए क्लियरली लिख सकते हैं कि क्लियरली I is 1 1 on 2, दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। होमोमॉर्फिज्म का दिखा दिए यहाँ पे अगेन, इट मीन्स I is होमोमॉर्फिज्म, इट मीन्स I is होमोमॉर्फिज्म, ऊपर लिख के देते हैं। इट मीन्स जैसे I x y इज इक्वल टू क्या है? I x I y, ऐसे आया ना? दिखा दिए तो होमोमॉर्फिज्म। इट मीन्स I is also होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। और जब I 1 1 on 2 और होमोमॉर्फिज्म है तो I क्या हो गया? Implies I from G to G is 1 1 on 2 and isomorphism 1 1 on 2 and होमोमॉर्फिज्म। होमो तीनों प्रकार की मैपिंग है, होमोमॉर्फिज्म। तो इम्प्लाइज I क्या होगा? G से G के बीच इज आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। और जब आपको पता चल गया कि G से G के बीच में एक मैपिंग ऐसी है जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है, इसलिए G और G के बीच में ये रिलेशन लगा सकते हैं। ठीक है, G और G के बीच में ये रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन तब लगा सकते हैं जब ये दिखाने में कामयाब हो जाए कि G से G के बीच में मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है। उसको हम ढूंढ निकाले वो आई मैपिंग ऐसी है जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है G से G के बीच में, इसलिए G G के आइसोमॉर्फिक है, G G के आइसोमॉर्फिक। अब क्या दिखाएंगे? हैंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव, हैंस रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म इज रिफ्लेक्सिव, ये लिखना पड़ेगा। हैंस
relation isomorphism is reflexive। अब दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक। दूसरा सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें लेंगे जी बी यानी ग्रुप नहीं, जी और जी डैश कोई दो ग्रुप लेंगे ना। लेट हम मान लेते हैं कि जी और जी डैश के बीच में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है। ठीक है, हमारा गोल क्या रहेगा कि जी डैश से जी के बीच में भी आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन, तब सिमेट्रिक। दैट इज देयर एग्जिस्ट an isomorphism from G to G dash। ठीक है, इसका मतलब एक आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है G से G डैश के बीच में, तब हम ये इस प्रकार का रिलेशन बना सकते हैं, है ना। ठीक है, अब since the isomorphism mapping F is the isomorphism mapping क्या होती है हमेशा 1 1 and 2, ये हमको पता है। हाँ 1 1 and 2 आप पहले से जानते हैं 1 1 and 2। therefore it is इनवर्टिबल माने प्रतिलोमी होगी, इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। हाँ इनवर्टिबल, समझ रहे हो? ठीक है, इट इज इनवर्टिबल एंड एज सच there exist a mapping ऐसी एग्जिस्ट होगी। F inverse from G dash to G and we know that F inverse is also 1 1 and 2। ये भी हमको पता है कि F इन्वर्स भी 1 1 and 2 होता है, 1 1 and 2। To prove F inverse is isomorphism, we have to show that F inverse is homomorphic। To prove F inverse from G dash to G is isomorphism, we have to show that F inverse from G dash to G is homomorphism। ठीक है, F इनवर्स को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट x डैश और y डैश बिलोंग इन G डैश। ठीक है, अब G डैश G की बीच डोमेन का काम तो G डैश करेगा ना, G डैश का कोई एलिमेंट लेंगे, S डैश Y डैश ले लीजिए, G डैश का एलिमेंट है, G का लेते तो S Y लेना पड़ता, तो S डैश Y डैश जब G डैश के एलिमेंट हैं तो G में कोई एलिमेंट S और Y ऐसे रहे होंगे जिसमें F लगाए रहे होंगे, तब S डैश Y डैश आया रहा होगा। ठीक है, क्योंकि G से G डैश के बीच में पहले से ना पता है आपको कि F 1 1 and 2, जब G से G डैश के बीच में F 1 1 and 2 है, तो G डैश का हर एक एलिमेंट G के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि G डैश का जब हर एक एलिमेंट G के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित होगा, तो G के S और Y एलिमेंट से S डैश Y डैश संबंधित है। अगर F लगाए रहे होंगे S Y में, तब S डैश Y डैश आया रहा होगा। ठीक है ना, तो लेट S डैश Y डैश बिलोंग इन G डैश, then there exists
देन देयर एग्जिस्ट का ये चिन्ह है ना, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स x comma y belong in G such that x डैश बराबर fx, y डैश बराबर fy। यहाँ पे क्या होगा, f इनवर्स x डैश बराबर x और f इनवर्स y डैश बराबर y। f किधर ले आओगे तो f इनवर्स हो जाएगा, इधर s बच जाएगा जी। ठीक है, ठीक है, ये तो आ गया। अब आपको दिखाना क्या है, इनवर्स को होमोमॉर्फिज्म। तो जब हम जी डैश के दो एलिमेंट के बीच जी डैश की बाउंड्री ऑपरेशन लगा करके मैपिंग एफ इनवर्स लगाएं तो जी के दो एलिमेंट के बीच जी की बाउंड्री ऑपरेशन लग जाती हो, ऐसी कंडीशन में ये मैपिंग क्या कहलाती है, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो जी डैश के दो एलिमेंट एक्स डैश वाई डैश हम लिए हैं, एस डैश दोनों को मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हम माने हैं, जी डैश जी एक्स डैश और वाई डैश के बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा के मैपिंग एफ इनवर्स लगाएंगे। यदि रिजल्ट एफ इनवर्स एस डैश या एफ इनवर्स वाई डैश आ गया तो एफ इनवर्स क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स डैश इनटू वाई डैश पर विचार करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स सीधे उतार लो आप, और एक्स डैश के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, और वाई डैश के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एफ वाई। लिख लो एफ एक्स और एफ वाई लिख दिए, ये लिख लो फ्रॉम ए नंबर डालो इसको बी, फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, अब एफ के बारे में आपको पहले से पता है कि एफ होमोमॉर्फिज्म। क्यों होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि एफ को मान कर चलना है कि जी से जी डैश के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है। तो तीनों प्रकार की कंडीशन फॉलो करेगा, 1-1 भी होगा, 1-2 भी होगा और होमोमॉर्फिज्म भी होगा, क्योंकि हम ये मान कर चले हैं कि जी से जी डैश के बीच में एक मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है एफ है। हमारा मकसद ये ना दिखाना है कि जी डैश और जी के बीच में ही आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है। ये तो पता है कि जी से जी डैश के बीच में एक मैपिंग एफ आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है। तो हमारा मकसद तो ये है कि क्या जी डैश से जी के बीच में भी कोई मैपिंग है जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है। तो हम एक मैपिंग तो जानते हैं कि जी से जी डैश के बीच में जब आइसोमॉर्फिज्म है तो 1-1 अवश्य होगी। ठीक है, तो जो मैपिंग 1-1 होती है तो उसकी इनवर्स मैपिंग डिफाइंड हो सकती है, तो वह भी 1-1 होती है। तो जी डैश से जी के बीच में हम दिखा दें कि एफ इनवर्स 1-1 है। अब जी डैश से जी के बीच में उस मैपिंग एफ इनवर्स को क्या दिखाना हमारा पर्पज है, आइसो होमोमॉर्फिज्म। तभी तो कह पाएंगे जी डैश से जी के बीच में एक मैपिंग एफ इनवर्स ऐसी है जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है। ठीक है, तो एफ के बारे में पहले से पता है कि होमोमॉर्फिज्म है। एफ एक्स एफ वाई को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई एक साथ कर सकते लिख सकते हैं ना, एफ एक्स वाई। रीजन क्या लिखेंगे, एफ इज आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश। रीजन क्या लिखोगे, एफ जी से जी डैश में इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब देखो एफ इनवर्स एफ मिलके क्या होता है, एफ इनवर्स और एफ मिलके आई होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखे थे, आई एक्स वाई। ठीक है, अब आई एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, आई आइडेंटिटी मैपिंग है तो क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई के बाद लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आई एस बराबर एस होता है। ठीक है, अब एस के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, एस के स्थान पे या फिर इनवर्स एक्स डैश। देखो एस के स्थान पे या फिर इनवर्स एक्स डैश, इस वाई के स्थान पे या फिर इनवर्स वाई डैश लिखो, या फिर इनवर्स एक्स डैश या फिर इनवर्स वाई डैश। तो देखो एक्स डैश है, एक्स डैश डॉट वाई डैश के पहले एफ इनवर्स लगाए थे तो एफ इनवर्स दोनों के साथ चला गया। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म कंडीशन सेटिस्फाई। एफ इनवर्स एक्स डैश डॉट वाई डैश इज इक्वल टू ये आ गया। इट मींस एफ इनवर्स, इट मींस एफ इनवर्स from G dash to G is
होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब देखो ये मैपिंग F इनवर्स तीनों प्रकार की मैपिंग हो गई ना, क्या क्या 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। बिल्कुल। क्वेश्चंस F इनवर्स फ्रॉम G डैश टू G इज 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म implies F inverse from G dash to G is an isomorphism। आइसोमॉर्फिज्म, जब आइसोमॉर्फिज्म हो गया तो क्या होगा, G डैश और G भी आइसोमॉर्फिक होंगे। यदि G और G के बीच में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है तो G डैश और G के बीच में भी आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है, क्योंकि उसके बीच एक मैपिंग है जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है। G dash से G हो गया आइसोमॉर्फिज्म। लिख लेते ना, चलो देखो तो यहाँ पे लिखेंगे ना कि हेंस अब क्या दिखाना पड़ेगा आपको, हेंस रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म जमीज सिमेट्रिक। हेंस रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म इज सिमेट्रिक। रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म इज सिमेट्रिक, ये आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब क्या देख रहे हैं, थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन को A और B के बीच में R रिलेशन है और B और C के बीच में R रिलेशन है, तो A और C के बीच में भी R रिलेशन है, दिखाना आपको बोल रहा है A और C के बीच में। ठीक है, R रिलेशन। तो यहाँ पे R का काम कौन कर रहा है, आइसोमॉर्फिज्म। तो यहाँ A B C का काम कौन कर रहे हैं, G डैश G डबल डैश। इनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है, दोनों के बीच में भी आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है। ये दिखाना G से G डबल डैश में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन होगा। यहाँ पे देखो, जब G से G डैश के बीच में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है तो एक मैपिंग ऐसी होगी जो G से G डैश में 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म होगी, और G डैश से G डबल डैश के बीच में एक मैपिंग 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म होगी। जब 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगी तो 1 1 ऑन टू तो होबे होप करेगी। तो G से G डैश के बीच में कोई मैपिंग 1 1 ऑन टू है, और G डैश से G डैश डबल डैश के बीच में कोई मैपिंग 1 1 ऑन टू है, तो G से G डबल डैश के बीच में एक मैपिंग डिफाइन हो सकती है जिसको कहेंगे GOF। ठीक है, वह भी 1 1 ऑन टू होगी। GOF को क्या दिखा दें कि G से G डबल डैश के बीच में होमोमॉर्फिज्म है, तो G से G डबल डैश के बीच में एक मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म टाइप की आपको मिल जाएगी। जब आइसोमॉर्फिज्म टाइप की मैपिंग मिल जाएगी तो कह देंगे कि G और G डैश के बीच में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है। ठीक है, वही चीज दिखाना है यहाँ। ठीक है, लिखते हैं लेट G और G डैश के बीच में रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म एंड G डैश और G डबल डैश के बीच रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म। लेट F and G be respective क्रमशः आइसोमॉर्फिक मैपिंग आइसोमॉर्फिक मैपिंग दैट इज F जो होगा G से G डैश के बीच एंड G होगा G डैश से G डबल डैश के बीच आर आइसोमॉर्फिज्म
मॉर्फिज्म रिस्पेक्टिवली यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, लिख लेते ना। जी सिंस एफ एंड जी आर आइसोमॉर्फिज्म therefore they are 1 1 and 2, या फर्जी आइसोमॉर्फिज्म है तो 1 1 and 2 they are 1 1 1 1 and 2 अवश्य होंगे, they are 1 1 and 2, आइसोमॉर्फिज्म पे विचार करेंगे। ठीक है। implies GOF such that G से G double dash is also 1 1 and 2, is also 1 1 and 2, आपको शुरुआत में बता चुके हैं, ठीक है। जिस G double dash की डिस्क्रीट मैपिंग GOF होती है जो 1 1 and 2 होती है। Now if x or y belong in G, then GOF लगाते हैं x into y में, तो क्या होगा, G लिखते हैं मीडियम ब्रैकेट में या x y लिखा करते हैं कि नहीं। इसको जैसे GOF को सॉल्व करना हो आपको, ऐसे किया करते थे ना, G और मीडियम ब्रैकेट के अंदर fx लिख देते ऐसे 12वीं क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे GOF ने G पहले लिख दिए, IF लगा के x y लिख दिए मीडियम ब्रैकेट के अंदर। IF के बारे में आपको पता है, होमोमॉर्फिज्म है। हाँ तो यहाँ क्या लिख दोगे, G लिखोगे और यहाँ लिख दोगे fx into fy, यहाँ लिख दोगे कि f क्या है, G से G डैश के बीच में 1 1 होमोमॉर्फिज्म इज आइसोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फिज्म है तो क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म अवश्य होगा, ठीक है। अब देखो G के बारे में भी पता है, G के बारे में भी पता है तो होमोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म तो होमोमॉर्फिज्म अवश्य होगा। तो जब G दोनों के साथ जाएगा तो वो क्या लिखा जाता है उसको, GOF, यहाँ पे भी GOF, G और F के साथ जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा इसको, GOFX और फिर GOFY ऐसे। एक बार जी वाला ये फिर से समझाइए। यहाँ पे F के बारे में आपको कंफर्म पता है, F G से G डैश के बीच में हो आइसोमॉर्फिज्म है। हाँ तो 1 1 भी होगा, 1 2 भी होगा, होमोमॉर्फिज्म भी होगा। हाँ। तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन लगा दिए हैं, ठीक है। ठीक है। अब G भी आपको पता है कि G डैश से G डबल डैश के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। ठीक है। तो जब आइसोमॉर्फिज्म है तो G डैश G भी क्या होगा, 1 1 भी होगा, 1 2 भी होगा, होमोमॉर्फिज्म भी होगा, ठीक है। तो ये G भी दोनों के साथ अलग अलग चला जाएगा, ठीक है। G दोनों के साथ चला जाए। GF कैसे लिखते हैं, GOF लिखते हैं, सिर्फ GF नहीं लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, GOF लिखते हैं। यहाँ क्या मिल गया आपको, GOF x into y में GOF लगाए, GOF प्लस y में अलग अलग हो गया, ठीक है। इट मीन्स GOF क्या हुआ, होमोमॉर्फिज्म अलग अलग हो गया, एक से हाँ तो होमोमॉर्फिज्म हो गया। हेंस GOF from A to G to G double dash, G to G double dash is होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो GOF क्या था, 1 1 and 2 तो होते हैं, ठीक है। साथ ही क्या दिखा दिए, होमोमॉर्फिज्म भी, इसका मतलब क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म हो गया, क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म। Since GOF from G to G double dash is 1 1 and 2 and homomorphism implies GOF from G to G double dash is आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन, लिख लेते ना।
बस जी और टी डबल डैश के बीच में क्या लगा सकते हैं, ये आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन। दे आर फोर रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इन द कलेक्शन ऑफ। यहाँ पे ये लिख देते हैं कि हाँ रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म ट्रांजिटिव is also transitive. बस यहाँ पे रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन लिख लिया था ना, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, हेंस प्रूफ अतः प्रमाणित क्या लिखे सर? ये रिलेशन का चिन्ह बना दिया आइसोमॉर्फिज्म का। अच्छा ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हेंस प्रूव्ड अतः प्रमाणित हुआ द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म द रिलेशन of isomorphism, the relation of isomorphism in the set of all groups is an equivalence relation. Relation of isomorphism In the set of all groups is an equivalence relation. ठीक ठीक है, ग्रुप के कलेक्शन में आइसोमॉर्फिज्म इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम, इसको तैयार कर लेना। इतना पढ़िए समझ बस वही है जो समझे उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। सॉल्व करने में उससे कम नहीं चलेगा बस।